जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पाठ की। जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का अनुभव मैंने अपने चैनल पर दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो कुछ भाइयों का कमेंट आने लगा जो कितना देर लगता है पढ़ने में, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। आइयो, बात सही है कि मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा और उनका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा तो पढ़ने में कितना देर लगता है। भाई, ये बात सत्य है कि जो नहीं किए हैं उनको जानने की इच्छा होती है, जो कितना देर लगा पढ़ने में, कैसे पढ़ें। जो हनुमान जी के भक्त हैं आज जरूर सुनिएगा, इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि प्रसंग सुनने से ही आपको या हमको, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान होता है और उस ज्ञान से हम कुछ अर्जित करते हैं, कुछ पाते हैं। कोई मेरा उसमें लॉस नहीं होता है और न ही हम कुछ खोते हैं, एक समय को खोते हैं और कुछ नहीं। तो उसमें सीखने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। भाइयों, यह बात सही है कि जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में 100 बार हनुमान चालीसा पाठ नहीं किए हैं, उनको जिज्ञासा रहती है, हमें भी जिज्ञासा रहती थी। तो हमने एक मंगलवार का व्रत तो करते ही थे और उसमें हम भी सुन के ही किए हैं। तो मंगलवार के व्रत जब आप कर रहे हैं तो उस रोज उत्तम दिन होता है, उत्तम दिन होता है मंगलवार का, कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा पाठ 100 बार आराम से पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा माने ये जो कहिएगा माने जो बहुत टफ है नहीं है। कहिए क्यों? यदि आप कैलकुलेशन कीजिए, आप तैयारी कीजिए, थोड़ी सी तैयारी कीजिए। जो हनुमान चालीसा देखिए, जो आप 1 घंटा में कितना बार पढ़ लेते हैं या आधे घंटे में कितने बार पढ़ लेते हैं। हालांकि जिस स्पीड से आप 1 घंटे में पढ़िएगा, दूसरे घंटे में वह स्पीड आपकी नहीं रहेगी। 1 घंटे पहले घंटे में जो स्पीड में आप जाइएगा, दूसरे घंटे में आप स्लो हो जाइएगा, क्योंकि हर हमेशा वह ऊर्जा नहीं रहती है शरीर में और एक समान आप ऊर्जावान नहीं रह सकते, क्योंकि वह हनुमान चालीसा पाठ है, वहाँ भाई परीक्षा भी होती है। तो इसलिए अपने आप को हिम्मत नहीं हारें और मंगलवार के दिन यदि फास्ट में रहते हैं, उपवास में, व्रत में रहते हैं, तो आपको करना क्या है। जो मंगलवार के दिन ये देख लीजिए, जो आप पहले से 2-4 दिन पहले से अपने आप को तोल लीजिए। नहीं होता है तो एक रोज 1 घंटा में कहिए बजरंगबली को, जो एक मंगलवार हम 21 बार पढ़ते हैं, दूसरे मंगलवार 50 बार पढ़िए। अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा जो कितने दिन में हम पढ़ते हैं। भाई, कितनों भी धीरे से पढ़िएगा न, कितना भी धीरे पढ़िएगा तो हमारे अंदाज से 5.5 घंटा में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यदि वहीं तेजी में आप पढ़ रहे हैं, बहुत तेज में पढ़ रहे हैं, तो 5 घंटा कहिए। यदि घंटा में आप कम से कम 20 बार पढ़ लेते हैं तो 5 घंटा में आपका 100 बार हनुमान चालीसा पाठ संपूर्ण हो जाएगा। और यदि आप 25 बार पढ़ते हैं, 25 बार पढ़ने के लिए एक रस में आ जाना पड़ेगा, एक स्पीड में आपको जाना पड़ेगा, तो आप 4 घंटे में कर सकते हैं। वो हनुमान जी की कृपा होती है। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो 4 घंटा 3.5 घंटा में भी कर लेते हैं। तो हनुमान जी की कृपा होगी तो जरूर हो जाएगी। और भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो यदि आप हनुमान चालीसा पाठ 100 बार करते हैं तो हमारा कहना मानिए तो लोग कहते हैं मंगलवार और शनिवार को पढ़ना चाहिए, लेकिन उत्तम दिन होता है मंगलवार। यदि मंगलवार को आप नहीं पढ़ पाते हैं, तब जाकर के आप शनिवार, एक वैकल्पिक दिन है हनुमान जी के, तब शनिवार को आप हनुमान चालीसा पाठ 100 बार जरूर पढ़िए। और 100 बार पढ़ने का अनुभव अपने जिंदगी में एक बार जरूर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा भाइयों, यदि आप सनातनी हैं और हनुमान जी के भक्त हैं तो हम एक बार ये बात जरूर कहेंगे आप लोगों से, जो एक बार
अपनी जिंदगी में 100 बार हनुमान चालीसा पाठ जरूर पढ़िए। कहिए क्यों? कहते हैं मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। ये जो लिखे हुए हैं तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी आपको हनुमान चालीसा में लिखे हैं और लिख के गए हैं, जो यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। मतलब आप कितनों भी संकट में हैं, कितने भी दुख में हैं, कितना बंदी यदि आपको बना लिया है कोई आदमी, उस समय में यदि 100 बार आप संकट मोचन नाम है हनुमान जी का और 100 बार उनका हनुमान चालीसा पाठ आप करते हैं तो हनुमान जी आपको छुड़ाने के लिए जो भी उनको करना पड़ेंगे वो करेंगे। या तो वो साक्षात आ जाएंगे या वो अपने साधु किसी के द्वारा आपका मदद वो जरूर करेंगे और करते हैं। आइयो, यदि आप हनुमान जी पर विश्वास करते हैं तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपका मदद करने आते हैं, लेकिन आपको जानने नहीं देंगे। हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं, वो अपने भक्त को जानने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि और आप तत्परता से उनके पीछे पड़ जाइएगा। भगवान कभी अपने भक्तों को अपने पीछे नहीं दौड़ाते हैं, वो आपका अनजाने में मदद करेंगे जो हमारा भक्त जान न पाए। ये बात भाई साहब आप देख लीजिएगा, जो कहीं आप संकट में पड़ गए हैं तो आपके जाने से पहले आप जब तक जाइएगा तब तक वहां काम आपका किया रहता है। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है कितनों आदमी के साथ। तो आप देख लीजिएगा, जो आपका काम किसी न किसी रूप में वो भगवान जी करके चले जाते हैं। कहिए क्यों? यदि बच्चा रोने लगते हैं तो क्या होता है? माँ बाप क्या करता है? जिस चीज के लिए बच्चा रोता है वो खिलौना दे देता है, झुनझुना पकड़ा देता है और गोदी से नीचे उतार देता है, बच्चा खेलने लगता है। तो उसी प्रकार हम लोग एक श्री हनुमान जी के समझिए बच्चे समान है। कौन सा बुद्धि हम लोगों का है? कोई बुद्धि नहीं है। जब तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में अपने को बुद्धिहीन कहे हैं तो हम लोग तो उनके पाँव के बराबर नहीं है, पाँव के धूल के बराबर नहीं है। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पाँव के धूल के बराबर नहीं है, तो हनुमान जी के कहाँ से हम लोग जान पाएंगे उनके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को? उनको जान पाएंगे? असंभव है। लेकिन यदि आप उनके वो पूजते हैं, उनका पूजा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, पाठ सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हनुमान जी का भी ध्यान आपके ऊपर रहता है, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है। तो हनुमान जी काम करके जाते हैं। जिस तरह से बच्चे को झुनझुना माता पिता थमा देते हैं और खेलने लगता है बच्चा, तो छोड़ करके माता पिता अपना काम में लग जाते हैं। उसी तरह से प्रभु भी क्या करते हैं, जो आपका काम कर देते हैं लेकिन आपको जानने तक नहीं देंगे, आभास न हो, लेकिन भक्त क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं ये काम श्री हनुमान जी किए हैं, ये काम मेरा कोई नहीं कर सकता, प्रभु ने किया है। यही है एक विश्वास। तो विश्वास हनुमान जी पर कीजिए, और हनुमान जी पर जो विश्वास करते हैं उसका विश्वास कभी हनुमान जी विश्वासघात नहीं करते हैं, विश्वास नहीं तोड़ते हैं, और उस विश्वास पर आपको खड़े उतरते हैं। तो हनुमान जी से प्रेम कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, और जब भी मंगलवार को आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, जो संकल्प जरूर कर लीजिएगा, लाल वस्त्र का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा अपने आसन में, और गाय का घी का दीपक जरूर जला लीजिएगा, और भोग में उनको गुड़ चावल केला जरूर दे दीजिएगा। लोग कहते हैं बेसन का लड्डू, हम तो कहते हैं गुड़ चावल केला दीजिएगा। गुड़ चावल केला हनुमान जी एला। तो गुड़ चावल केला पे हनुमान जी ज़्यादा खुश होते हैं, केला उनका प्रिय फल है। तो सेब फल फलहार जितना दे सकें वो उनका भोग है, अपना आपका एक तरह से समर्पण है, जो दे दीजिए। तो इस तरह से भोग लगा करके, और करने से पहले भाई एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हनुमान चालीसा पाठ 100 बार करने से पहले राम स्तुति जरूर कर लीजिएगा, प्रभु श्री राम का स्तुति जरूर कर लीजिएगा।
वह स्तुति है क्या कहता, भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। नहीं आप ये यदि पूरा आता हो तो श्री राम जय जय राम, प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। 100 बार पाठ करने के बाद चाहे तो आप राम जी का आरती कर सकते हैं, हनुमान जी का आरती कर सकते हैं, ये आरती जरूर कर लीजिएगा, उनका भोग लगा करके तब जा करके आचमन आप खुद कीजिएगा। तो मंगलवार को व्रत के दिन यदि व्रत में रहिएगा तो रख लीजिएगा, शाम में आचमन कीजिएगा और उसी प्रसाद से अपना क्या कहता है व्रत को तोड़िएगा। तो होता क्या है, ये हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पढ़ने मात्र से आप अपने जिंदगी में देखिएगा जो कितना परिवर्तन आता है। एक बार करके देखिए भाई साहब, आप आनंदित हो जाएंगे। तो ये चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का हनुमान जी का प्रसंग, श्री राम भगवान का प्रसंग हमारे चैनल पर बराबर दिया जाता है, आप तक पहुंच सके और आप भी क्या कहते हैं जो इस तरह के प्रसंग से लाभ उठा सकें। हम जो करते हैं वही चैनल पर डालते हैं। तो चलिए, जय जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।